जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब्बिसाहं पंच परमेष्ठी भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वास्य पूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप बताते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्मात्मा व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, उसको मात्र धर्म ही दिखता है। अधर्मात्मा व्यक्ति किसी भी हाल में रहे, उसको अधर्म ही दिखता है। धर्मात्मा को धर्म के अलावा, निमेश पंडित जी, अन्य किसी भी वस्तु में रुचि नहीं होती। तुम्हें वह भले दिख रहा हो, तुम कितने ही सोचो कि धर्मात्मा व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, किसी से चर्चा में लगा है, लेकिन चर्चा करते हुए भी उसको तो आत्मा ही दिखती है। कुछ भी करे प्रवीण भाई पारसोलिया, उसको मात्र धर्म की जो अनुभूति है ना, धर्म की जो वासना है ना, वह एक समय के लिए भी छूटती नहीं है, उससे अलग नहीं होता है। उकाबा जी सुनो, किसान देखा कभी? किसान खेत में बैठ के क्या करता है? मनसुखलाल जी, खेत में किसान बैठा हो तो क्या करता है? घास को निकालता रहता है। खेत में बैठा किसान खेत में मकान बना के रह रहा है, और खेत में मकान बना के रह भी रहा है, लेकिन उससे तुम पूछोगे कि क्या कर रहे हैं, तो पूछेगा हम फसल रखा रहे, फसल की देखरेख कर रहे। किसान वहाँ बैठा हुआ फसल को किंचित मात्र भी ना देखे, सो भी जाए, कुछ काम में भी लग जाए, तो फिर भी वह इसका काम वही होता है कि वह फसल देख रहा है। ऐसे मनसुखलाल जी, सम्यक दृष्टि जीव क्या 24 घंटे पूजा करेगा? क्या 24 घंटे अभिषेक करेगा? क्या 24 घंटे दान देगा? 24 घंटे उसकी एक सी क्रिया चलती रहे, ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। फिर भी एक सी क्रिया चल रही है। यदि एक सी क्रिया न चले तो उसका सम्यक दर्शन रह नहीं सकता, सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और एक सी क्रिया चलती रहे तो वह घर जा नहीं सकता। सुधीर पंडित, क्या हो गया? सुधीर पंडित,
सम्यक दृष्टि की 24 घंटे एक सी क्रिया चलती क्या है? देह की क्रिया तो भिन्न हो जाती है, लेकिन भावों की क्रिया में परिवर्तन नहीं आता। वह कहीं भी रहे उसको वह धर्म जो है अनुभूति में बना ही रहता है। और एक समय के लिए भी धर्म अनुभूति में ना रहे तो उसकी दुर्गति निश्चित है। उसकी दुर्गति माताओं एक समय में हो जाएगी क्या? एक समय में हो जाएगी क्या महेश सेठ? उसकी दुर्गति एक समय में हो जाएगी क्या? हो जाएगी, हो जाएगी। बोले सम्यक दृष्टि जीव 1 घंटे पूजन करके आया है, 1 घंटे अभिषेक करके आया है और आकर के मात्र घर में बैठे ही तो है। ओ कावत जी, ऐसा नहीं होता कि धर्मात्मा व्यक्ति भी मंदिर से निकला था। अजित लालावर मंदिर से निकला था, पूजन करके आया था और पूजन करने के बाद 1 मिनट में बाहर मंदिर के ही निकला था और गाड़ी का धक्का लगा। तो ऐसा हो सकता कि नहीं? ऐसा हो सकता कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है 1 मिनट तुम 1 घंटे से तो पूजा कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे की पूजा करते हुए श्रीपाल जी जैसे ही बाहर निकले गाड़ी का जरा सा धक्का लगा और तुम गाड़ी के नीचे और प्राण पखेरु जो थे वह उड़ गए। ऐसे ही तुम्हारी सम्यक दृष्टि का एक समय भी चूका, वह अपनी आत्मा के लक्ष्य से चला गया, आत्मा के लक्ष्य से भटक गया। अब तुम बोलो हितेश मुंगानिया कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको घर परिवार तो चलाना ही पड़ेगा। घर परिवार नहीं चलाए तो उसका काम कैसे चले? तो घर परिवार तो चलाएगा, लेकिन घर परिवार चलाते हुए वह नहीं चलेगा। क्या ओकावत जी, घर परिवार चलाते हुए क्या सम्यक दृष्टि जीव चल जाएगा? और यदि घर परिवार चलाते हुए तुम्हारी दृष्टि चलायमान हो रही है तो अभी तुम्हारे सम्यक दर्शन में कमी है, अभी तुम्हारे सम्यक दर्शन में एकता नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान यहाँ पर क्या बोले? आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसा। लिखा कि नहीं लिखा? प्रवीण भाई पार्सलिया क्या लिखा? पढ़ के सुनाना। आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेज साथ। आत्मा की प्रभावना जो होती है वह रत्नात्रय के तेज से ही होती है। रत्नात्रय के तेज के बिना आत्मा की प्रभावना नहीं, और आत्मा की प्रभावना बिना धर्म की प्रभावना नहीं। अजित भाई समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? देखो, हमारा कहना समझ में आएगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हमारी बात समझ में आएगी तो कल्याण नहीं होगी। तुम्हें आगम की बात समझ में आनी चाहिए। नहीं अजित भाई सुनो, मनसुख लाल जी, हमारे जाने के बाद भी कोई कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन अजित लाला वह जरूर कहेंगे कि महाराज तो आए थे और सबको मिथ्या दृष्टि भूल गए। अजित भाई
अजित भाई कोई कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन अजित भाई जरूर कहेंगे। लेकिन अजित भाई इसलिए तुम हमारी नहीं सुनो, है? तुम आगम की सुनो। आगम का स्वरूप ऐसे ही है, आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेज सात। जब भी आत्मा की प्रभावना होगी, धर्म की प्रभावना होगी। और एक बात और सुन लो हसमुख पंडित जी, हसमुख पंडित जी, आत्मा की प्रभावना ही धर्म की प्रभावना है, और धर्म की प्रभावना ही आत्मा की प्रभावना है। आत्मा की प्रभावना धर्म को छोड़कर नहीं, और धर्म से की प्रभावना आत्मा को छोड़कर नहीं। पूरक नहीं है, पूरक नहीं है, एक दूसरे के अविनाभावी हैं। पूरक होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक दूसरे को ही पूरते रहेंगे। समझना श्रीपाल जी, एक दूसरे को ही पूरते रहेंगे, वह उसको पूरेगा। अजित लालावत बोलेंगे कि कौन कोठारी जी, भानु भाई, अजित भाई, तुम हमारे मित्र, हम तुम्हारे मित्र, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम हमारी सहायता करना। अजित भाई, तुम भानु की सहायता करोगे, भानु तुम्हारी सहायता करेंगे, फिर इन मनसुखलाल की सहायता कौन करेगा? और मनसुखलाल की फिर सहायता नहीं करोगे, सो मनसुखलाल जी निमेश को मिला करके और वे अपना अलग गुट बना लेंगे। अजित भाई, पूर्णा नहीं है, पूर्णा नहीं है, अविनाभाव बनाना है। जहाँ जहाँ धर्म है वहीं वहीं आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ धर्म है। धर्म मेरा रहे, लेकिन धर्म के साथ मेरी आत्मा छूट ना जाए। श्रीपाल जी, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। अंकेश भाई, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? नित्य है ना। तो जब आत्मा नित्य ही है, तुम उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, तो यहाँ आके क्यों बैठे? मनसुखलाल जी, मनसुखलाल जी, आत्मा को नित्य समझने के लिए आए हो, तो जो नित्य होता है वह समझता नहीं। नित्य वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन ना हो, वह नित्य है। यदि मेरी आत्मा नित्य है तो उसमें बदलाव होगा नहीं, और जिसमें बदलाव होगा नहीं तो तुम बदलाव करना क्यों चाहते हो? अंकेश भाई, अंकेश भाई, आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो नित्य है, और नित्य वस्तु में बदलाव होता नहीं, और जिसमें बदलाव होता नहीं, फिर तो मैं त्रिकाले के एक सा रहूँगा, किंचित मात्र भी मेरे में परिवर्तन होगा नहीं। श्रीपाल जी, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? है अंकेश भाई, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो पर्याय आत्मा में है कि अनात्मा में है? आत्मा में है ना, तो पर्याय आत्मा नित्य है कि अनित्य है? सुनो सुनो, महेश सेठ,
आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। और आत्मा नित्य है तो ऐसा तो सांख्य भी मानता है, फिर तुम जैन धर्म को अलग से मान के क्यों बैठे? जैन धर्म को अलग से क्यों बनाया? मनसुख लाल जी, आत्मा नित्य नहीं है, आत्मा नित्य नहीं है। आत्मा सर्वथा नित्य हो जाए तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो वो जैसी है वैसी रहेगी, उसमें किंचित मात्र भी बदलाव होगा नहीं, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन आएगा नहीं। और जब परिवर्तन आएगा नहीं तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। सिद्धांत तो जानना महान आवश्यक है, सिद्धांत जानना महान आवश्यक है। और जब नित्य है तो फिर स्यादवाद की क्या आवश्यकता? जब नित्य है तो स्यादवाद की आवश्यकता नहीं, स्यादवाद लगाने की आवश्यकता नहीं। जो है सो है, अजित लालावत है सो है, और त्रिकाल में अजित लालावत ही रहेंगे। अंकेश पंडित जी ही रहेंगे, अंकेश पंडित जी। और सुनो, क्या नाम, श्रीपाल जी, आत्मा नित्य है। अब अंकेश पंडित जी का त्रिकाल में कभी अभाव हो नहीं सकता। निर्मल भाई, अंकेश पंडित जी का त्रिकाल में कभी अभाव होगा नहीं। अंकेश पंडित जी ही रहेंगे। इसलिए जब तुम्हारा अभाव होगा नहीं तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। खाओ पियो, वहीं से खाओ पियो, मौज करो, मजा करो, तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं। तुम्हें त्रिकाल में अंकेश पंडित जी ही रहना है। आत्मा नित्य नहीं है, नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि अनित्य ना हो तो धर्म किस लिए, और नित्य ना हो तो धर्म किसके लिए? श्रीपाल जी, यदि नित्य ना हो तो धर्म किसके लिए, और अनित्य ही हो तो धर्म किसके लिए? जिसको धर्म की प्राप्ति होती है वह मेरा आत्मा नित्य है, और जो धर्म करता है वह मेरा आत्मा अनित्य है। क्योंकि अनित्य में बदलाव होगा तभी तो नित्य को प्राप्ति होगी। आत्मा स्यात् नित्य स्यात् अनित्य, इसलिए अनित्य भी है। इसलिए आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसात, आत्मा की प्रभावना धर्म की प्रभावना से और धर्म की प्रभावना आत्मा की प्रभावना से अब आत्मा छोड़ दी। अजित भाई, आत्मा को तो हम घर पे रख के आए, और आत्मा को घर पे रख के आए और फिर तुम धर्म कर रहे हैं, तो वह धर्म की प्राप्ति किसको होगी? धर्म की प्राप्ति किसको होगी? और आत्मा छोड़ दी और मात्र आत्मा को ही लिए और कर्म छोड़ दिया, तो धर्म की प्राप्ति किससे होगी? हितेश मुंगाड़िया, देखो दो बातें याद रखना, किसको होगी और किससे होगी। यदि दो बातें याद रही तो त्रिकाल में कोई भी भटक नहीं सकता, और दो बातें भूल गए तो त्रिकाल में किसी को धर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति पंडित धर्म कर रहे हैं, धर्म करते हैं किसके लिए? किसके लिए? आत्मा है और कर्म करते हो। सुनो, महेश से धर्म करते हो,
किसके लिए? कर्म करते हैं, कर्म करते हैं किसके लिए? यदि धर्म तुम्हें पता चल जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वह किसके लिए, मेरी आत्मा के लिए ही सारा धर्म है, और कर्म जो है वह आत्मा के लिए नहीं है। निमेश भाई, कर्म आत्मा के लिए नहीं है। कर्म जो कर रहा हूँ हितेश मुंगानिया, वह मेरी मजबूरी है, वह मुझे आत्मा में मजबूती नहीं है, इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन वह करना मेरा आत्मा नहीं है, उससे मेरा धर्म होगा नहीं। ऐसा अटल विश्वास रहे, ऐसा अटल विश्वास रहे, क्योंकि कर्म में तो मेरी अटल बुद्धि है, लेकिन धर्म में अटल बुद्धि नहीं है। निमेश भाई, कर्म में अटल बुद्धि है, कर्म में इतनी अटल बुद्धि है कीर्तेश भाई, 1 मिनट के लिए यदि धर्म दुकान लेट हो जाए, समझना समझना, 1 मिनट के लिए यदि धर्म यहाँ बैठे, 10 बज गई, 1 मिनट भी दुकान लेट हो जाए तो आत्मा के परिणामों में कैसा लगता है? उथल पुथल होने लगती ना, ऐसी उथल पुथल होती कि मैं कब दुकान पे चला जाऊं और दुकान खोल लूं। ऐसे उथल पुथल क्यों हो रही? क्योंकि उसमें मेरी आत्म बुद्धि है और निज आत्मा में अनाथ बुद्धि है। आत्मा में आत्म बुद्धि हो जाए तो 1 मिनट भी तुम धर्म से विमुख नहीं रह सकते। दुकान पर बैठे हुए भी अजित भाई सुनना, यह नहीं बोला कि दुकान नहीं चलाओ, दुकान नहीं चले, लेकिन जिसकी आत्मा में आत्म बुद्धि हो गई, जिसने जाना आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेज साथ, आत्मा का प्रभाव रत्नात्रय के तेज से है, वह दुकान पर भी बैठा होगा। एक जीव की भी हिंसा हो जाए, देखो हिंसा तो होती है, हिंसा तो होती है, लेकिन हिंसा होते हुए 2 बुद्धियां रहती हैं। एक व्यक्ति हिंसा होगी, उसकी आंखों से आंसू टपकेंगे कि मेरे से ऐसी हिंसा हो रही, हे भगवान मेरी कब वह दिशा आए कि मैं सब कुछ त्याग करके निरालंब अवस्था को प्राप्त करूं। मनसुखलाल जी, कब मेरी ऐसी दशा आए, कब मेरी ऐसी दशा आए, मैं निरालंब अवस्था को प्राप्त करूं, मुझे किसी का आलंबन नहीं लेना पड़े। और यदि आलंबन में मस्त हो रहा है, अजित भाई लालावर सुनो, आलम्बनम च मे यादा अवशेषम च भोसरे। निमेश भाई याद आया, कहाँ की गाथा है? कहाँ की गाथा है? नियम सार 99 नंबर की गाथा है। आलम्बनम च मे यादा अवशेषम च भोसरे। सम्यक दृष्टि जीव को प्रति समय ऐसी भावना चलती रहती है कि अजित भाई आलम्बन तो लेना पड़ेगा, आलम्बन तो लेना पड़ेगा। शरीर का आलम्बन भी ले रहे हो तब भी अभी सम्यक दर्शन में कमी है। मंदिर का आलम्बन तो लेना पड़ेगा ना, माता आलम्बन तो लेना पड़ेगा ना। यह बात ही आ रही है, इसका मतलब है अभी तुम्हारे में कुछ कमी पड़ी हुई है। आलम्बन तो लेना पड़ेगा, किसका? शरीर का। आलम्बन नहीं लेंगे, आलम्बन नहीं लेंगे तो मेरा धर्म नहीं होगा,
जबकि अमृतचंद्र स्वामी बोलते हैं आलम्बनम च मे यादा अवशेषम च भोसने। मैं मात्र एक अपनी आत्मा का अवलंबन लेता हूँ और समस्त पर वस्तुओं को छोड़ देता हूँ। आलम्बन लेने योग्य तो मात्र आत्मा ही है। सुनो धर्मेश भाई, वह देवी भी आलम्बन लेने योग्य नहीं है? देवी भी आलम्बन लेने योग्य नहीं है। आलम्बन लेने योग्य तीनों लोकों में कोई है तो वह मेरी मात्र निज आत्मा है। निज आत्मा के अलावा जिसका भी तुम्हें आलम्बन ले रहे हो वह आलम्बन नहीं है, वह मात्र अनालंबन है। अजित भाई देखो, दो प्रकार का होता है। एक सहारा ऐसा होता है कि जिसका एक बार सहारा ले लिया फिर वह बेसहारा नहीं करता। सेठ जी साहब, तुम तो वो किस्तों का काम करते ना, हैं? LIC का करते, पोस्ट ऑफिस का करते ना, तो वो है सबकी लेते हो। पहले एक बहुत समय पहले एक सहारा आया था। क्या हुआ? एक सहारा बैंक था कि नहीं, उसकी भी किस्त ली तुमने? नहीं ली तो समझना, उस सहारा बैंक ने तुमसे क्या बोला था? इसमें जमा करो, तुम्हें जिंदगी भर मेरा सहारा रहेगा और तुम्हें जिंदगी भर उसमें से पैसे मिलेंगे। लोगों ने खूब जमा किए। सुनो मनसुख लाल जी, तुमने भी किए थे? नहीं किए? पीरवीर भाई, किसने किए थे? उकावा जी, नहीं किए? लोगों ने खूब सहारा में जमा किए, बोले मेरी जिंदगी भर इसका सहारा रहेगा और सबने पैसे जमा किए और पैसे जमा करके वह बेचारा तो भाग गया और जो सहारे की आस में बैठे थे वह बेसहारे हो गए। ऐसे ही अजित लालावत, यह मेरा शरीर भी उस सहारा की तरह ही है। जो इस शरीर का सहारा लेगा उसको बेसहारा हो नहीं पड़ेगा। सुनो धम्मू भाई, इस शरीर का सहारा ले लिया, गारंटी मेरी वह छोड़ के भाग जाएगा। निमेश भाई, यह शरीर लिए रहो सहारा, खूब इसमें जमा करते जाओ, यह एक दिन छोड़ के चला जाएगा और तुम इस बेचारी आत्मा भटक रही। निमेश भाई, और फिर वह आत्मा जो है ना इस संसार में भटकती रहेगी और इस संसार में घूमते रहना। यदि तुम्हें मोक्ष जाना है, आलम्बनम च मे यादा अवशेषम च भोसरे। मैं नई शरीर में पैसे जमा करूंगा, मैं शरीर का आसरा नहीं लूंगा। अजित भाई, नहीं पच रही, अभी पचेगी। सुनो, अभी पचेगी थोड़ी देर में। देखो, जिसने भी शरीर का सहारा लिया उसकी ऐसी हालत होती है। देखो, जिसका सहारा लोगे वही तो मिलेगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अज्ञानोपाश्च ज्ञानम
ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यशास्ति सुप्रसिद्धिम इदं वचा। अज्ञानी की संगति अज्ञान को ही देगी और ज्ञानी की संगति ज्ञान को ही देगी। जिसने मनसुख लाल जी का सहारा लिया है उसको कुछ आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन कुछ तो अंतर पड़ा है। कीर्तेश भाई तुम स्वाध्याय करने आते कि नहीं आते? स्वाध्याय करने आते कि नहीं आते? देखो अजित भाई लालावत, तुम्हारे घाटोल में ऐसे ऐसे युवा स्वाध्याय कर रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युवाओं को तो मात्र देवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब इनने मनसुख लाल का सहारा लिया, मनसुख लाल के सहारे से धर्म में बैठे, तो कुछ तो अंतर आया है ना। जो अज्ञानी का सहारा लेगा, और यही व्यक्ति समझना, यही व्यक्ति यदि प्रवीण भाई पारसोलिया का सहारा लेते तो सुनना प्रवीण भाई, यह कीर्तेश जैसे युवा यदि तुम्हारा सहारा ले लें तो तुम क्या सिखाओगे उनको? सुनना, प्रवीण भाई क्या सिखाएगा कि तुम एक काम करो, तुम आना कितने बजे? 10 बजे आना, और बाहर हमारे साथ बैठना और सारे संसार की बातें करना। अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। जिसको जो भाता है वही तो देता है। जिसकी स्वाध्याय में रुचि है उसका सहारा लोगे, वह स्वाध्याय में लगाएगा, और जिसकी दुष्ट गोष्ठी में रुचि है उसका सहारा लोगे सो वह तुम्हें दुष्ट गोष्ठी में लगाएगा। जिसके पास जो है ही नहीं, अजित भाई, जिसके पास जो है ही नहीं, और तुम अजित लालावत का सहारा लोगे सो अजित लालावत तुम्हारे लिए व्रत दिलवाएंगे, पूजा सिखाएंगे, अभिषेक सिखाएंगे। जिसके पास जो होता है वही देता है। यह जगत में बात प्रसिद्ध है। अजित भाई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तुम भी अच्छा करोगे। जेनिफर, पूजा करना भी अच्छा है, स्वाध्याय करना भी अच्छा है, अभिषेक करना भी अच्छा है। जिसके पास जो होगा वह वही देगा, जिसके पास है ही नहीं। राजीव भाई क्या हो गया सरपंच जी? अजित भाई को, अच्छा प्रवीण भाई क्या हो रहा है? देखो प्रवीण भाई बुरा नहीं मानना, जो है सो है, जिसके पास जो होगा। देखो एक दिन बात चल रही थी, जिस दिन प्रवीण भाई पारसोलिया ने आलू का त्याग किया था, तो कौन वो बदामी लाल जी गांधी है ना, उनका बड़ा बेटा कौन है? अजित गांधी। वो अजित गांधी क्या बोल रहा था? बोले ऐसे छोड़ने से क्या होता है? बोले आत्मा में तो रुचि हुई नहीं, बोले तुम्हारा तो अंदर से तो रुचि बनी नहीं, ऐसे बाहर बाहर से छोड़ दो तो क्या होता है? तो जिसकी जैसी रुचि होगी वह वही सिखाएगा। अब उसने तुम्हें क्या बोला कि उसने तुम्हें नहीं छोड़ने की ओर प्रेरित किया कि नहीं छोड़ो, तो जिसकी जहाँ रुचि होगी वह वैसे ही सिखाएगा। जिसकी संगति करोगे वैसे बन जाओगे। तो जो शरीर की संगति करेगा, ये इष्टोपदेश की गाथा जो है, इष्टोपदेश कर्म ग्रंथ भी है और आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। यह शरीर जो है यह अज्ञानी है। अजित भाई, शरीर में ज्ञान है कि शरीर में अज्ञान है?
शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में अज्ञान है। और जो शरीर की संगति करेगा उस बेचारे को शरीर ही शरीर मिलेंगे। कौन? अनेक भाव में नहीं बोल रहे, अनेक भाव में नहीं बोल रहे, इसी भाव में। धम्मू भाई तुम कितने थे? ना, तुम जब आए थे संसार में आए थे तो कितने थे? एक थे। और बड़े हुए सो कितने हो गए? 2 हो गए। और अब कितने हो गए? सुनो, शरीर का सहारा लिया ना, शरीर का सहारा लिया ना। यदि तुम अपने तक सीमित रहते, अपनी आत्मा में लीन हो जाते, तो क्या तुम 4 हो पाते? नहीं हो पाते। ओकावा जी, शरीर का सहारा लिया ना। उस धम्मू भाई ने बेचारा अकेला आया था, उसके कर्म ने तो एक ही शरीर दिया था, एक शरीर में संतुष्ट नहीं हुआ, वह रोने बैठ गया बेचारा। बोले अम्मा, हम अकेले अच्छे नहीं हैं, हमें संतुष्टि नहीं है, हमें एक शरीर और चाहिए है। अम्मा ने बैठा दिया किस पे? बेटा बैठ जाओ घोड़े पे, चलो अपन एक शरीर लेने और चलते हैं। बेचारा घोड़े पे बैठ गया और बेचारा घोड़े पर बैठ करके और एक शरीर को और पकड़ लाया। 2 शरीर हो गए। अब बेचारा बोलते महाराज घुटने दर्द कर रहे। धम्मू भाई अभी क्या है? अभी तो घुटने ही दर्द कर रहे, अभी तो नंग नंग दर्द करेगा। समझना, नंग नंग दर्द करेगा। अजित भाई ये देखी हुई, इनको देखो, छुल्लक जी जो है ना, छुल्लक जी की जब 2 साल पहले दीक्षा हुई थी, यह दीक्षा लेने आए थे, तो उस दिन इनकी ऐसी हालत थी, 2 जने पकड़ के चलते थे। 2 जने पकड़े नहीं तो यह चल नहीं पाते थे, लेकिन 2 साल में इनकी हालत ऐसी हो गई। ऐसे धम्मू भाई अभी तुम्हारे घुटने ही दर्द कर रहे हैं, रहो शरीर के साथ। रहो शरीर के साथ, रहो शरीर के साथ। शरीर के साथ रहोगे, ये शरीर ही नाश हो जाएगा पूरा, उसके नंग नंग दर्द करेंगे। और यदि विश्वास नहीं हो तो जरा पीछे मुड़ के उन तेजपाल जी से पूछ लो। पूछो तेजपाल जी से। तेजपाल जी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो घुटने दर्द करते थे? घुटने दर्द नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो 2-4 साल तो कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद सारे कमर दर्द करने लगी, घुटने दर्द करने लगे, सिर दर्द करने लगा, और आखिरी में ऐसी हालत बचेगी कि नंग नंग दर्द करेगा। अज्ञानो पास्तर अज्ञानम, बेचारे अज्ञानी ने आलम्बन लिया किसका? मनसुखलाल जी, अज्ञानी ने किसका अवलंबन लिया? अज्ञानी ने किसका अवलंबन लिया? अज्ञानी का अवलंबन लिया, इसलिए अज्ञान दशा प्रकट हो रही है। और यही बेचारा, देखो कौन बेचारा बोल रहा है, यही बेचारा यदि आत्मा का सहारा ले लेता तो। धम्मू भाई यदि आत्मा का सहारा ले लेते तो क्या यह शरीर मिलते? अजित लालावर, शरीर का आलंबन भी शरीर को ही पैदा कराएगा।
इस भव में भी शरीर को पैदा कराएगा और भव भव में भी शरीर को पैदा कराएगा, क्योंकि शरीर का सहारा मात्र बेसहारा करने के लिए है। शरीर का सहारा लेना नहीं पड़ता, शरीर का सहारा लिया नहीं जाता, आलम्बन तो मात्र लिया जाता है। तो किसका? मात्र आत्मा का। आत्मा के अलावा अजित भाई अभी तुम्हारी दृष्टि वहाँ तक पहुँची नहीं। आलम्बन तो मात्र लिया जाता है आत्मा का। जिसने आत्मा का आलम्बन नहीं लिया उसके धर्म हो ही नहीं सकता और वह धर्म की प्रभावना कर ही नहीं सकता। अंकेश पंडित जी बोलो ना कुछ। अजित भाई अभी तुम इतने सारे बैठे हो और अभी इतने सारे और हो जाओगे, समझना। आत्मा का सहारा नहीं लिया और इतने सारे बैठे हो और यही दशा होती है। हितेश मुंगानिया कल बेचारा आया था, बोले महाराज हम गाड़ी लेके जाते हैं और रास्ते में वो सैकड़ों गेमों लाती हैं, सो महाराज वो सब कुछ नहीं जाती हैं। सुनो सैकड़ों गेमों लाती हैं, वह सब कुछ नहीं जाती हैं। बोले हम करें तो क्या करें, उनको हम बचा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर का सहारा लिया है। जो सैकड़ों शरीर के सहारे में लेने वाले होते हैं, जो सैकड़ों ही कुचलने वाले होते हैं। क्या हुआ? कुचरे भी सैकड़ों की संख्या में ही जाते हैं और एकमात्र से जो होता है आज तक से, समझना अजित भाई। हम लोग वहाँ गए थे चंद्रपुर महाराष्ट्र में। चंद्रपुर के आसपास माताओं ताड़ोबा का जंगल है। तुम लोग गए नहीं होगे लेकिन सुना तो होगा। देश का सबसे बड़ा जंगल ताड़ोबा का है, जिस ताड़ोबा के जंगल में 700 शेर आज भी रहते हैं। माताओं नहीं सुना? क्या करते तुम लोग, कैसे पढ़े लिखे हो? पुस्तक में भी आता ना, सामान्य नॉलेज में भी आता। देश में सबसे ज़्यादा शेर कौन से जंगल में है, तो वह ताड़ोबा का जंगल जो चंद्रपुर के आसपास है। उस जंगल में अजित भाई लालावत लोग बताते, बोले महाराज जंगल से निकलो, यदि रोड पर शेर बैठा हो, क्या यदि रोड पर शेर बैठा हो तो बगल से भी नहीं निकाल सकते, हॉर्न भी नहीं बजा सकते, उसको डंडा लेकर के भी नहीं भगा सकते। यदि तुम्हें जाना हो तो या तो तुम दूसरी रास्ता से चले जाओ, या शेर जब अपने आप भग जाएगा तब तुम वहां से निकलना। यदि हॉर्न बजाया छोड़ेगा नहीं अजित भाई। हॉर्न बजाया छोड़ेगा नहीं, बचोगे नहीं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि एक ही तो बैठा ना अजित भाई। क्या हुआ? सुनो, एक ही तो बैठा है ना, एक बैठा भगा दो डंडा मार के। एक को भी नहीं भगा पाते और रास्ते में सैकड़ों गेमोल रहती हैं, सैकड़ों चींटियां रहती हैं और हितेश मुंगानिया जो है वह बेचारा चढ़ाते हुए चला जाता है। और बोल रहे हैं कुछ अजित भाई? क्या बोल रहे? सुनो, सुनने के लिए बैठे ना, तो एक ने भी यदि आत्मा का आलम्बन लिया है
तो वह एक भी उत्कृष्ट है, और हजारों ने भी शरीर का सहारा लिया है तो वह हजारों भी कीड़े मकोड़ों की गिनती में आते हैं। जो शरीर का सहारा लिए बैठा वह कीड़े मकोड़ों की गिनती में ही है, जीव जंतुओं की गिनती में ही है, अभी वह धर्म की गिनती में आया नहीं है। आत्मा का माताओं, आत्मा का अवलंबन लिए सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। जब सम्यक दर्शन होगा तो वह भी आत्मा के अवलंबन से ही होगा। आत्मा का अवलंबन नहीं लिया तो अभी तक मिथ्या दर्शन ही है, अनादि की मिथ्या दृष्टि की पर्याय। और जब तक सम्यक दृष्टि रहेगा तब तक वह आत्मा का अवलंबन में ही रहेगा। अंकिश भाई, कुछ बोलना नहीं तुम्हें? तुम्हें कुछ बोलना नहीं है? तुम्हें कुछ बोलना नहीं है? अजित भाई, आत्मा का अवलंबन लेने वाला एक ही है, आत्मा का अवलंबन लेने वाला एक ही है, बिरले ही होते हैं। इसे 2.5 द्वीप में 608, जो तुम्हारे भारत देश से 608 नहीं जाते, 2.5 द्वीप से 608 जाते हैं। इसलिए एक भी हो तब भी वह उत्कृष्ट ही है, और जो सम्यक दृष्टि होगा उसको आत्मा का अवलंबन ही लेना पड़ेगा। शरीर में रहेगा लेकिन अवलंबन आत्मा का होगा। अब अजित भाई को क्या लगता? बोले महाराज, जब आज आत्मा का अवलंबन लेना तो शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ने वाला भी हिंसक है, शरीर छोड़ने वाला भी हिंसक है। शरीर को तुमने अपना माना ना, इसलिए तुमने छोड़ा है। सम्यक दृष्टि जीव शरीर का अवलंबन लेता नहीं, शरीर को अपना मानता नहीं, फिर भी शरीर में रहता है। यही तो भेद विज्ञान की दशा है, यही तो सम्यक दर्शन की दशा है। सम्यक दृष्टि की वृत्ति अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अब हम तो संसार में रहते ना, तो संसार में रहते बोले महाराज शरीर नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? शरीर नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? शरीर को क्या तुम चला रहे? शरीर को क्या तुम चला रहे? शरीर की जैसी योग्यता है वह वैसे चल रहा है, तुम तो उसको चला रहे, उसके चलाने के मात्र अभिमान के कर्ता बने हुए हो। तुम्हारे चलाने से शरीर भी नहीं चलना। तुम क्या कर रहे? तुम तो मात्र रोटी ही खा सकते हो। माताओं समझना, हमारा अभिमान अनादि से ऐसा बैठा हुआ है कि मैं शरीर को नहीं चलाऊंगा तो चलाएगा न, चलेगा नहीं। तुम कर क्या सकते हो? रोटी खा सकते हो। सरपंच जी, शरीर को चलाने के लिए तुम क्या कर सकते हैं? भात भी खा सकते। देखो अजित लाल आबाद क्या बोल रहा है, बोले महाराज रोटी नहीं, हम तो भात भी खा सकते हैं। अजित भाई तुम कितने ही भात खा लो, भात खाने से मेरा शरीर चलता हो ऐसा स्वभाव नहीं। केवली भगवान का शरीर पूर्व कोटि काल पर्यंत चलता है, वो भात का एक दाना भी नहीं खाते। पदम भाई तुम क्या खाते हो? रोटी खाते हो, रसगुल्ला नहीं खाते। माताओं इस अभिमान को छोड़ दो, इस अभिमान को भूल जाओ कि मैं शरीर को चलाता हूँ। मैं शरीर को भी नहीं चलाता, शरीर अपनी योग्यता से चलता है, उसकी रोटी खाने से योग्यता नहीं है। सरपंच जी, शरीर क्या रोटी खाने से चलता है? काजू बादाम खाने से चलता है। ओहो सुनो सुनो
सरपंच जी अब एक काम करना, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? चले गए? तुम उनको काजू बादाम नहीं खिलाए थे? समझना समझना। उकावत जी सरपंच जी के पिताजी चले गए। जे कितने निर्दयी थे, कितने लोभी थे, उनके पिताजी को इनने काजू किशमिश नहीं खिलाए। तुम खाते कि नहीं खाते सरपंच जी? खाते हो तो एक काम करना, अपने पुत्र से बोल देना कि हे पुत्र, हम यह 50,000 रुपया अलग से फंड में जमा करके जाते हैं। जब इस शरीर से आत्मा चली जाए तो तुम हमारे शरीर को काजू बादाम खिलाते रहना। आत्मा का जाना तो नक्की है, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम्हारा शरीर जो है वह काजू बादाम खाने से चलता है, तो काजू बादाम खाने के लिए अलग से फंड जमा करके जाना। सो वह पुत्र उस फंड से काजू बादाम खिलाता रहेगा और तुम्हारा शरीर जो है अनंत काल तक चला रहेगा। अजित भाई तत्व का स्वरूप ऐसे ही है, तत्व का स्वरूप ऐसे ही है। मात्र तत्व का स्वरूप तो जो है सो है। मेरी मान्यता में ऐसा है कि मैंने माना खोटा है, इसलिए खोटा मानने के लिए मुझे संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। रोटी खाने से भी शरीर नहीं चलता है, रोटी खाने से शरीर चलता हो, रोटी खाने से शरीर चलता हो मनसुखलाल जी, तो किसी भी शरीर को जलाना नहीं पड़ेगा। उसको रोटी खिलाते रहो, वह चलता रहेगा। इसको चलाने के लिए 5 प्रकार की वर्गणाएं आती हैं। अजित भाई 5 प्रकार की वर्गणाएं बोलो माताओं। 5 प्रकार की ग्राह वर्गणाएं। गाय वाली अम्मा, देखो तुम्हारी हालत ऐसी है कि आगे पाठ पीछे सपाट, और आगे पाठ पीछे सपाट में काम नहीं होने वाला। तेजस वर्गणा, कारवाण वर्गणा और नौकर वर्गणा, आहार वर्गणा और कर्म वर्गणा, ये 5 प्रकार की वर्गणाएं योग के निमित्त से ग्रहण होती हैं, जिसमें एक आहार वर्गणा भी है, एक नौकर्म वर्गणा भी है। जो आहार वर्गणा जो है वह तुम्हारे शरीर को चलाती है, और उसको ग्रहण करने वाला शरीर नहीं है। उसको ग्रहण कौन करता है? आत्मा करती है, और उसको आत्मा ग्रहण करके तुम्हारा शरीर चलता है। यदि उससे रोटी खाने से चले तो आत्मा को चली जान दो। यह तो घनी मूर्खता है, घनी मूर्खता है धम्मू भाई, कि मैं अच्छी कौन काजू किशमिश खाऊंगा, मेरा शरीर चलेगा। आचार्य भगवान विद्यासागर को देखो, उन्होंने 35 साल से काजू नहीं खाए, बादाम नहीं खाए, मुनक्का नहीं खाए, कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाए, कोई भी फ्रूट नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया, फिर भी उनके घुटने दर्द नहीं कर रहे। सुनो धम्मू भाई, तुम्हारे घुटने दर्द क्यों किए? घुटने दर्द क्यों किए? क्योंकि तुमने देवी का सहारा लिया, पर शरीर का सहारा लिया, अज्ञानी का सहारा लिया। जो ज्ञानी का सहारा लेता है उसके त्रिकाल में घुटने दर्द नहीं होते हैं, और जो अज्ञानी का सहारा लोगा उसके त्रिकाल घुटने दर्द होंगे, यहाँ भी होंगे और अगले भव में भी होंगे। अजित भाई अभी भी नहीं पच रहा, अब पच रहा है।
देखो पाचन शक्ति कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है। अजित भाई तुमने ऐसी मान्यता बना रखी है कि शरीर का तो अवलंबन लेना ही पड़ेगा, शरीर का तो अवलंबन लेना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें हमारी नहीं मानना हो तो तुम जबलपुर चले जाओ, आचार्य श्री से पूछ आओ कि आचार्य श्री किसका सहारा लेना है, शरीर का अवलंबन लेना है कि आत्मा का लेना है। जाओगे? जरूर जाना और पूछ के आना। जो आत्मा का अवलंबन लेता है वह 70 साल में भी रोडों पर दौड़ता है, और जो शरीर का अवलंबन लेता है वह बेचारा 30 साल में भी घुटने पकड़ के घूमता है कि मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। क्या हो गया अंकेश भाई? आलम्बणम च मे आदा अवशेषम च भोसरे। आलम्बन तो मेरा एक आत्मा है, शेष सबको मैं छोड़ता हूँ। जिसकी ऐसी दृष्टि होगी वही फल छोड़ पाएगा, जिसकी ऐसी दृष्टि होगी वही ड्राई फ्रूट छोड़ पाएगा, वही माल मसाला छोड़ पाएगा। जिसकी ऐसी दृष्टि है कि मुझे तो शरीर का अवलंबन लेना है, वह बेचारा तो भर भर के रबड़ी खाएगा और इतना बड़ा पेट हो जाएगा सो पेट पकड़ के घूमेगा। सुनो सुनो प्रवीण भाई, तुमने प्याज क्यों नहीं छोड़ पाई? क्यों नहीं छोड़ पाई? क्योंकि तुम शरीर के अवलंबन में हो, तुमने शरीर का अवलंबन लिया है। आत्मा का अवलंबन ले लो, आत्मा का अवलंबन ले लो प्रवीण भाई पारचौलिया। जिस क्षण तुम आत्मा का अवलंबन लोगे उस क्षण प्याज तो ठीक, यह तन पर कपड़े हैं वह भी छूट जाएंगे। बाहुबल जी, बाहुबल जी, जो है सो है, सत्य ऐसे ही है। जब तक शरीर का अवलंबन है, जब तक शरीर का अवलंबन है, जब तक तुम्हारे शरीर पर कपड़े हैं और शरीर का राग है, जिस दिन आत्मा का अवलंबन हो जाएगा ना कपड़े रहेंगे और ना शरीर रहेगा, दोनों को शरीर में तो रहेगा। अंकेश भाई शरीर में तो रहेगा, यह नहीं कि शरीर में नहीं रहेगा, शरीर में तो रहेगा लेकिन शरीर के अवलंबन में नहीं रहेगा, आत्मा के अवलंबन में रहेगा। तो आचार्य श्री क्या बोलते? बोले शरीर में तो रहो लेकिन शरीर को पालन पोषण करो, लेकिन कैसे? गधे के जैसे। सुना कभी अजित भाई? नहीं सुना? ओह पूजा में लगे रहे, तुमने सुना ही नहीं कभी आज तक। अजित भाई तेरा सुनना भी सीखो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने आज से 25 साल पहले ऐसा बोला था कि हे भव्य प्राणी, शरीर को गधे की तरह चलाओ। कैसे? जैसे कुमार का गधा, कुमार के यहाँ गधा होता है, वह गधे को सुबह शाम 2 टाइम चरने के लिए डाल दिया और चरने डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का बोझा रख करके खूब चलाता है, लेकिन उसको समय पर ही खाने को देता है और जितना देना है उतना ही देता है। ओहो, और हमने क्या किया? हमने क्या किया? शरीर को ही सब कुछ मान लिया और उस शरीर के ही पालन पोषण में लग गए। शरीर को गधा माना ही नहीं। धम्मू भाई, शरीर को गधा माना कभी? शरीर को गधा माना कभी? जिस दिन शरीर को गधा मानने लग जाओगे उस दिन गधे का अवलंबन भी छूट जाएगा। कुमार के पास गधा नहीं हो ऐसा भी नहीं है। अजित भाई सुनो जरा, कुमार के यहाँ गधा है कि नहीं? कुमार ने गधे का अवलंबन लिया कि नहीं?
कुम्हार ने गधे का अवलंबन नहीं लिया। कुम्हार ने यदि गधे का अवलंबन लिया होता तो वह गधे के घड़े बनाता ना। क्या हुआ, क्या हुआ अजित भाई? कुम्हार ने गधे का अवलंबन नहीं लिया, उसकी दृष्टि मिट्टी के ऊपर है। मिट्टी को लाना है, मिट्टी को लाने के लिए गधे को रखा है, ना कि गधे को खिलाने के लिए रखा है। मिट्टी भर भर के लाना है, इसलिए गधा है। उसकी दृष्टि मिट्टी के ऊपर है, गधा को खिला रहा है। अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। अजित भाई सुनो, वो कहेंगे मनसुख लाल जी जोधावर। मनसुख लाल जी, तुम्हारी गली में गधा है कि नहीं? नहीं है गधा। अब उस कुमार को जरा देखना, वह कुमार गधे को खिलाता भी है, सब कुछ देता भी है, लेकिन उससे पूछना कि तुम गधे को रखे क्यों हो? मिट्टी लाने के लिए मिट्टी मेरे पास आए, इसलिए मैं गधे को रखा हूँ। जिस दिन वह गधा मिट्टी लाना बंद कर देगा, वह कुमार उसी दिन गधे को छोड़ देगा कि जाओ तुम्हें जहाँ जाना हो। ऐसे मेरा शरीर, इस शरीर में रह करके आत्मा रत्नात्रय का पालन करती है, इसलिए हम इसको भोजन देते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं देते हैं। अजित भाई, जिस दिन यह शरीर रत्नात्रय के पालन में साधक नहीं बनेगा, बाधक बनेगा, उसी दिन इसको भोजन देना बंद कर देंगे कि तुम्हारा जो होना हो सो हो, अब हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। अजित भाई, आलम्बनम च मे यादा अवशेषम च भोसरे। जिस क्षण सम्यक दृष्टि, जिस दिन सम्यक दृष्टि होता है, उसी क्षण वह आत्मा का अवलंबन ले लेता है। उसी क्षण उसकी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं रहती। शरीर में रहता जरूर है, भोजन देता जरूर है, लेकिन शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, आत्मा को पुष्ट करने के लिए देता है। इसलिए अजित भाई, अब तो समय हो गया, पच रहा कि नहीं पच रहा? पचना ही पड़ेगा, पचाना ही पड़ेगा। इसको पचाए बिना मुक्ति संभव नहीं है। यह शरीर मेरा गधा है, यह गधा है, इसको गधा मानो, गधे का सहारा मत लो। सहारा तो मात्र एक आत्मा का लेना है, गधे का सहारा त्रिकाल में संभव नहीं, और गधे के सहारे से मुक्ति त्रिकाल में संभव नहीं। मुक्ति तो होगी तो इस आत्म राजा के इस आलम्बन से होगी। आत्मा का आलम्बन लो, मुक्ति का मार्ग खुलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। भगवान की जय। जो मंगल